उस दिन की घटना दीदी ने आपने याद दिला दिया। वो घटना जब याद आ जाती है तो कुछ कह नहीं पाता हूँ। मेरे गोली ये लगी थी। कहाँ लगी थी आपको? ये हाथ, ये लुंज बड़ा है, ये यहाँ से छोड़ के निकल गई थी कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे सर्वस्व के रक्षक अब तो धनुषधारी हैं। जय श्री राम। लाखों की संख्या में राम भक्त मारे गए थे उस दिन। खून की नदियां बह गई थी यहाँ से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में और आप जैसे कि जानते हैं कि राम मंदिर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। राम मंदिर यूं ही नहीं बना है, इसने बहुत सारे लोगों का लहू देखा है, बहुत सारे लोगों की बलिदान देखा है, योगदान देखा है और उसके बाद जाकर के रामलला का अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक कार सेवक मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर गोली लगी थी। सोचिए, जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था उस वक्त इन्हें जो यहाँ पर उपद्रव मचा था उस दौरान इनको यहाँ पर गोली लगी थी, इसलिए बहुत बड़ा इतिहास ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। दादाजी बताइए उस वक्त क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? मैं पंडित राम बाबू वाजपेयी, तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम चित्रकूट से हूँ। उस दिन की घटना दीदी ने आपने याद दिला दिया। वो घटना जब याद आ जाती है तो कुछ कह नहीं पाता हूँ। इतने भावुक आप क्यों, ऐसा क्या हुआ था उस दिन? उस दिन केवल 30 अक्टूबर को तो उतना ज्यादा घटना नहीं घटित हुई। कोठारी बंधु, शरद कोठारी बंधु, उनको गोली मार दी गई थी। और कुछ आपको भी गोली लगी थी? मेरे गोली ये लगी थी। कहाँ लगी थी आपको? ये हाथ, ये लुंज बड़ा है, ये यहाँ से छोड़ के निकल गई थी ऐसे। कैसा आपका संघर्ष रहा? आप इतने भावुक हो रहे हैं और अब जब कल रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न होने वाली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सतयुग पूर्ण रूप से आनंद, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं। आज तो साक्षात स्वर्गपुरी इसको हम देख रहे हैं। स्वर्ग से सुंदर सपना। आपने कभी सोचा था कि ये सपना कभी पूर्ण हो पाएगा? जरूर, हमें विश्वास था कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे सर्वस्व के रक्षक अब तो धनुषधारी हैं। जय श्री राम। उस समय का हाल जब आप याद दिला देती हैं तो आंसुओं की धारा बहने लगती है। इसलिए कि इसी हनुमानगढ़ी में जितने राम भक्त 2 अक्टूबर को थे, जज बैठ करके सीधे कीर्तन भजन कर रहे थे। बताइए। अच्छा, आप लोग भजन कीर्तन कर रहे थे? भजन कीर्तन सब लोग कर रहे थे और वो नागालैंड की जो फोर्स थी वो आ करके जैसे हम लोग थोड़ा सा वो करने लगे कुछ लोग, तो वो सीधे गोली चलाना शुरू कर दिए। लाखों की संख्या में राम भक्त मारे गए थे उस दिन। खून की नदियां बह गई थी यहाँ से। वो दिन याद आ जाता है। आज आनंदित है? आज परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद से भी बड़ा आनंद है ना। आप किस तरह से देखते हैं संघर्ष को और आज जो सपना पूरा होने वाला है? हम लोग भी उस समय थे, हम लोग भी उस समय यहीं पर थे। ये घायल अवस्था में थे, ना कोई बचाने वाला ना करने वाला। कैसे 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 हम लोग छिपते छिपाते कपड़े में ढक के इनको साइड में लेके जाकर थोड़ा बहुत अपने समय से प्राथमिक उपचार किया। अब जब पूर्ण हो रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सपना सबका साकार हो रहा है। ये सब सोच कर ही हमें एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। इतना वो जो सीन है और आज का सीन, ये एकदम अद्वितीय हो रहा है, निशब्द हो रहे हैं हम लोग इस घटना के प्रति। उन पंच परमेश्वर जजों को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, हमारे योगी जी और मोदी जी एक साक्षात रामेश्वर बन करके आज इन्होंने, तो देखिए भावुक भी है और साथ ही साथ आनंदित भी है। ये जो यहाँ पर लोग हैं भावुक है, आनंदित है। लोगों ने यहाँ पर अपना लहू दिया है तब जाकर के राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है और ये खुशी इनका चेहरा साफ बयां कर रहा है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 के लिए अयोध्या से।